आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 22 अक्टूबर है और इतवार का दिन है। इस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में मौजूद हैं और इस वक्त दिन के 11 बज रहे हैं और इस वक्त हम एक दरख्त के साए तले मौजूद हैं। तकरीबन अगर आप 4 से 5 साल पहले आते तो यहाँ पे बिल्कुल जो है वो एक ऐसा माहौल था कि जहाँ पे दरख्त बिल्कुल ना होने के बराबर थे। अज़ीज़ दोस्तों, काफ़ी दिनों से हमने यहाँ की वीडियोस नहीं बनाई और उसकी एक अहम वजह यह थी कि कुछ पॉलिसीज़ थी जो वाज़ेह नहीं थी और गलत मालूमात फ़राहम करने से चूँकि इंसान की साख मुतासर होती है, तो इसलिए हमने काफ़ी दिन हुए यही फ़ैसला किया कि जब तक एक तस्वीर वाज़ेह नहीं हो जाती तो उस वक़्त तक वीडियो जो है नहीं बनाई जाएगी। तो इस वक्त मैं अपने प्लॉट पे मौजूद हूँ। यहाँ पे हमने एक छोटा सा बाग़ बनाने की कोशिश की है और इस हवाले से हम आपके साथ रहते हैं। और जो पौधे हमने 1 साल पहले लगाए थे, अल्लाह के फजल करम से काफ़ी बड़े हो चुके हैं। पहले मैं आपको इनकी वीडियो बना के दिखाऊंगा, उसके बाद इसी वीडियोस में मौजूदा पॉलिसीज़ के हवाले से मैं वजाहत करूँगा। यहाँ पे गुलमोहर के दरख्त हैं, ये बहुत अच्छे जो है लग रहे हैं। कुछ नीम के दरख्त भी हैं और इंडियन बादाम भी हमने लगाया था, जिसके लिए यहाँ की फ़ज़ा जो है ना बहुत साज़गार है। और ये नीम का दरख्त है, ये भी हमारे एक दोस्त ने कुरंगी से ला के दिया था। ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। यहाँ पे भी इंडियन बादाम हमने लगाया था और ये जो दोस्त हमारी वीडियोस रेगुलर देखते रहते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि ये हमने बिल्कुल छोटे छोटे पौधे यहाँ पे लगाए थे और 1 साल के अरसे में ये बड़े हो चुके हैं। यहाँ पे हमने मोतिया लगाया था, इंडियन मोतिया भी था और दरेक है, नीम है, बेर का दरख्त है और ये भी दरेक है। और ये हमने घास लगाया था। घास इतना ज़्यादा कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हालात इसके बेहतर हैं। अज़ीज़ दोस्तों, मुख्तसर ये है कि इस हफ़्ते जो नई डेवलपमेंट हुई है उसके बाद काफ़ी सारी जो अफवाहें हैं जो मार्केट में ज़र गर्दिश थी वो दम तोड़ गई हैं। बेनज़ीर टाउन के हवाले से ये मशहूर किया गया था कि यहाँ की जो ज़मीन है वो काबिल ट्रांसफ़र नहीं है और फ्यूचर में जो है इसके आगे चल के मसाइल जो हैं वो पैदा होंगे। इस वजह से काफ़ी सारे लोग जो थे यहाँ पे मकान लेने से, प्लाट बनाने से यहाँ पे थोड़ा एहतियात से काम लेते थे, लेकिन गुज़श्ते दिनों उन तमाम अफवाहों ने उस वक़्त दम तोड़ दिया जब सिंध गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे प्लॉट्स को ओपन जो है वो करने की इजाज़त जो है वो दे दी गई है और ट्रांसफ़र की तरफ जो है वो पहला कदम बढ़ा दिया गया है और प्री लीज़ का सिलसिला जो है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये शुरू किया गया है। और इसके तहत अगर आप कोई प्लॉट किसी अलाटी से ख़रीदते हैं तो इदारे की तरफ से आपको एक जो है वो सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिसके मुताबिक आपका जो एग्रीमेंट है आपका और अलाटी का, उसको जो है ऑफिशियल तौर पर तस्लीम किया जाएगा और बाद में आगे चलकर उसकी बुनियाद पर ट्रांसफ़र का अमल मुकम्मल कर दिया जाएगा। चूँकि ट्रांसफ़र के अमल में बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं, क्योंकि हुकूमत सिंध का पूरा एक महकमा है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, और एक प्लॉट जब यहाँ सिंध हुकूमत की तरफ से ट्रांसफ़र होता है तो उसके ऊपर कम से कम भी 120 गज़ के जो प्लाट होता है कम से कम भी 1 लाख रुपए तक के उसके ऊपर अखराजात जो हैं वो आते हैं। चाहे वो आप प्लाट कराची में हो या बल्दिया टाउन में हो, गुलशन मज़दूर में हो, नेवल कॉलोनी में हो, तो कराची की एक ज़मीन के हवाले से एक कुछ रेट जो हैं वो बनाए गए हैं। उसी रेट की बुनियाद पर यहाँ पे ट्रांसफ़र का अमल मुकम्मल होता है। तो अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ पे इस वक्त जो अभी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है ये वो डेवलपमेंट है जिसके लिए काफ़ी सालों से जो है ना वो हमारे दोस्त कोशिश कर रहे थे और इस हवाले से उस दौरान मुख्तलिफ़ बार बेशुमार अफ़वाहें
आईं और बेशुमार अफ़वाहों ने वक्त के साथ साथ दम तोड़ा और यही मशहूर किया जाता रहा कि यहाँ पे ट्रांसफ़र का अमल जो है वो कभी भी शुरू नहीं होगा और मुख्तलिफ थी। अब इन तमाम चीज़ों का ख़ात्मा हो गया है। ट्रांसफ़र के अमल का अब बाकायदा जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। अगर आप यहाँ पर कोई प्लॉट ख़रीदते हैं तो वो आप अपने नाम पे जो है ओपन करा सकते हैं। एक ओपन सेल एग्रीमेंट के ज़रिए ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे ये बात आ जाएगी कि आपका और अलाटी के दरमियान एक मुआहदे के तहत उसने अपना जो प्लॉट है वो आपको फ़रोख्त कर दिया है। और इससे इस दौरान जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के हवाले से गुज़श्ता 4-5 साल के दौरान जिन बेशुमार अफवाहों को फैलाया गया था वो अफवाहें भी वक्त के साथ साथ अब जो है वो दम तोड़ चुकी हैं। तो मैं अपनी बात एक दफ़ा फिर जो है दोहरा देता हूँ। अज़ीज़ दोस्तों कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में जो है वो इस वक्त जो है ट्रांसफ़र के अमल का जो है ना बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है और ट्रांसफ़र का अमल बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह कि हाक्सबे की स्कीम 42 है। उसमें है एक ओपन फार्म दिया जाता है जिसके तहत अलाटी और जो होता है ख़रीदार के दरमियान जो मुआहदा है उसको एक ओपन सेल एग्रीमेंट के ज़रिए रजिस्टर्ड कर दिया जाता है और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे ये बात आ जाती है कि ये जो प्लॉट है फ़लाँ शख्स को फ़रोख्त किया जा चुका है। तो इस अमल के लिए दोस्तों ने एक बड़ी जद्दोजहद की है, काफ़ी कोशिशें की हैं और डिपार्टमेंट से काफ़ी दफ़ा मुलाकातें भी रहीं और इसमें दरमियान में बेशुमार बातें आती रहीं। कभी QR कोड के हवाले से बातचीत आई कि QR कोड आएगा, लेकिन हमारे जितने भी दोस्त थे उनका ये एतराज़ था और उनकी ये कोशिश थी कि बजाय QR कोड के लगाने के बजाय एक ओपन जो है वो यहाँ का किया जाए। तो अभी जो हमारा ओपन सेल एग्रीमेंट होगा वो बाकायदा रजिस्टर्ड होगा, बाकायदा उसको एक कानूनी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। तो जिसके बाद अब यहाँ पर उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ की कीमतें जो काफ़ी गिर चुकी थी, तो उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में उसमें इजाफ़ा भी होगा और बड़े जो इन्वेस्टर हैं कराची शहर के जो यहाँ पे आने से हिचकिचा रहे थे वो भी आएंगे और जिन लोगों को ये थोड़ा सा अदम तहफ़्फ़ुज़ था कि यहाँ की प्रॉपर्टीज़ की कानूनी हैसियत के हवाले से, तो वो भी तहफ़्फ़ुज़ात अब तकरीबन दूर हो चुके हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ पे ना सिर्फ बेहतरी के मज़ीद आसार नज़र आ जाएंगे बल्कि मज़ीद बेहतरी का अमल भी शुरू होगा। तो इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं पार्क के सामने जमाल हाउस के अक़ब में। अज़ीज़ दोस्तों, ये जो ट्रांसफ़र का अमल है ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है जो सरकारी मुलाज़मत करते हैं या जिनकी लगी बंधी आमदन होती है, जिनके ज़राए आमदन महदूद होते हैं। तो ऐसे मुलाज़मत पेशा अफराद कराची की उन आबादियों में सरमायाकारी कर देते हैं जहाँ 20 या 25 साल के बाद उनको अच्छे जो हैं पैसे मिल जाएं। तो उसमें यही होता है, कराची शहर में एक रवाज ये भी है कि जब कोई बच्ची पैदा होती है तो मुलाज़मत पेशा तबकात जो हैं वो सिंध हुकूमत की आबादियों में जाके जो नई नई आबादियाँ होती हैं जहाँ प्लॉट की कीमतें कम होती हैं वहाँ पे अपने बच्चों के नाम पे प्लॉट ख़रीद के रख लेते हैं और वक्त के साथ साथ जब उनकी उम्र बढ़ जाती है, जब उनकी शादी का टाइम आता है या उनकी तालीम के मसाइल पैदा होते हैं तो उस दौरान वहाँ पे कीमतें जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी होती हैं।
इसी दौरान बहुत सारे लोग यहाँ पे रिहाइश का सिलसिला भी शुरू कर देते हैं। तो चूँकि यहाँ पे अभी बिजली का अमल नहीं आया था, तो इस वक्त इसलिए यहाँ पे थोड़ा रिहाइश का सिलसिला महदूद था। आमद व रफ्त के ज़राए भी ज़्यादा बेहतर नहीं थे। तो अभी यहाँ पे आमद व रफ्त के ज़राए भी काफ़ी जो है वो बेहतर हुए हैं। तो इस वजह से जो है अभी यहाँ पे उम्मीद है कि आने वाले चंद सालों में एक आबादी का सिलसिला अच्छे अंदाज से शुरू हो जाएगा। अजीज़ दोस्तों, मैं इस वक्त शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो टाउन में मौजूद हैं। आज इतवार का दिन है, 22 अक्टूबर है। और चूँकि आज हम ज़रा बच्चों के साथ जल्दी आ गए थे, तो अभी यहाँ पे वो रौनक नहीं है जो अमूमन होती है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और तकरीबन 1 से 2 बजे के दरमियान बड़ी रौनक सिलसिला यहाँ पे जो है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक नई पेशरफ्त यही हुई है कि ये जो ट्रांसफ़र का अमल था, जिस पर काफ़ी दिनों से मुज़ाकरात चल रहे थे यहाँ के रिहायशियों के, उस अमल को भी आगे बढ़ाने पर बातचीत हो गई है। और उम्मीद ये है कि आने वाले चंद सालों में ये अमल जो है बाकायदा तौर पर एक अच्छे सिस्टम की तरफ जो है वो चला जाएगा और ट्रांसफ़र बाकायदा तौर पर जो है वो खोल दिया जाएगा। और बाकायदा तौर पर ट्रांसफ़र खोलने से पहले एक ओपन एग्रीमेंट का जो है इजरा किया गया है, जो यहाँ पे रजिस्टर्ड होगा। इसका एक फ़ॉर्म भी बाकायदा इशू किया गया है, जिसकी कीमत 2000 रुपये। तो आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद जो है यहाँ पे तरक्की के आसार नज़र आएंगे। और हकीकी मानों में मैं आपको बताऊं कि शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो टाउन में जो हकीकी तरक्की का सिलसिला जो शुरू होगा, वो इन आने वाले चंद सालों में आपको जो है वो नज़र आएगा। क्योंकि इससे पहले जो है वो एक ओपन सेल एग्रीमेंट होता था जो रजिस्टर्ड नहीं होता था। तो अब उस सेल एग्रीमेंट को रजिस्टर किया जाएगा, बाकायदा लोगों का जो एक हक़ के मलकियत है परचेज़र के, उसको तस्लीम किया जाएगा। तो उसके बाद जो है आपके जो ख़दशात होते हैं जो किसी भी सोसाइटी में होते हैं वो दम तोड़ जाएंगे। और ये मैं आपको बताऊं, हुकूमत सिंध ने इस इक़दाम के ज़रिए कब्ज़ा माफिया पे कारी जो है ना वो ज़रब लगा दी है। अमूमन पाकिस्तान कराची शहर में जो कब्ज़ा माफिया है, ऐसे इलाक़ों में जहाँ पे ट्रांसफ़र का अमल नहीं होता, वो अपने पंजे गाड़ने की कोशिश जो है ना वो करता रहता है। तो यहाँ पे भी लोगों की नज़रें तो थी, लेकिन सिंध हुकूमत के इक़दाम से वो कब्ज़ा माफिया जो है वो अपनी मौत आप जो है वो मर चुका है। अज़ीज़ दोस्तों, मैं एक दफ़ा फिर ये बात बता दूं, चूँकि काफ़ी बड़ी बात है और तकरीबन एक तवील अरसे के बाद, एक तवील जद्दोजहद के बाद इसको बाकायदा तौर पर तस्लीम किया गया। दरमियान में भी हमारी वीडियोज़ आई थी, लेकिन अब फिर हमने वीडियोज़ बनाने का सिलसिला रोका, क्योंकि उस पर बाकायदा जो है कोई सिलसिला नहीं हुआ था। तो अब बाकायदा हो गया। अब बाकायदा तौर पर ये जो मामलात हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के, ये बेहतरी की तरफ जो है जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 200 फुट रोड की तामीर का सिलसिला शुरू हो चुका है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन से मिलाया जाएगा 200 फुट रोड से। और उसके बाद एक सी पैक की तामीर का सिलसिला भी जारी है, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बैक से गुज़रेगा। और अगरचे वो एक सा रोड होगा जहाँ पे बड़ी ट्रैफिक चलेगी, लेकिन यहाँ पे बेनज़ीर टाउन को एक लिंक रोड के ज़रिए जो है जोड़ा जाएगा।
तो ये सब बड़े इक़दाम हैं। आने वाले दौर में इसके जो है बहुत ज़्यादा जो है ना सिर्फ असरात होंगे, बल्कि वो असरात जो हैं वो नज़र भी आएंगे। तो इसके साथ ही आज की इस वीडियो का मैं इख्तिताम करता हूँ, और उम्मीद है कि आप लोग अपनी राय देंगे, हमारे साथ रहेंगे और अपनी राय से हमें नवाजते रहेंगे। इस वक्त मैं सुबह का टाइम है, यहाँ पे एप्पल हाउस की तरफ आया हूँ। तो मेरे ख्याल में अभी यहाँ के जो मकीन है यहाँ पहुँचे नहीं हैं। एप्पल हाउस का जो ये पार्क है, ये भी यहाँ का काफ़ी खूबसूरत और रंगीन और ग्रीन पार्क है, और यहाँ हमारे फजल भाई ने काफ़ी मेहनत की है।